Well, student, today I will discuss with you Hardy-Sculls rule. रूल भी बोलते हैं और इसको लॉ भी बोल सकते हैं, हार्डी-स्कल्स रूल और लॉ. ओके, सो इस रूल जो है आपके जो नोट्स हैं उसमें नहीं दिया हुआ है. आपने इसको ब्रीफली लिखना है, जितना मैं बोल रहा हूँ इतना ही लिखना है. ठीक है, तो दिस इज रिगार्डिंग कागुलेशन. बेटा ये कागुलेशन के रिगार्डिंग है. ठीक है, कागुलेशन तो आपको आगे समझाया मैंने कि क्या होता है. ठीक है, प्रेसिपिटेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. तो इसमें रूल क्या है? इट स्टेट्स that the effective ion of an electrolyte to coagulate a colloidal solution is that which has charge opposite to that of colloidal solution. Solutions charge. तो अगर कोलाइडल सॉल्यूशन का चार्ज नेगेटिव है तो इफेक्टिव आयन वो होगा जिसका चार्ज पॉजिटिव है. ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट का इफेक्टिव आयन. अगर कोलाइडल सॉल्यूशन का पॉजिटिव चार्ज है तो इसका नेगेटिव होगा. एक सेकंड, ग्रेटर is the charge on the ion, more will be its power of coagulation. And it also depends upon the size of the ion. ये आयन के साइज पर भी डिपेंड करता है बेटा. देखो, हाँ, फॉर कागुलेटिंग negatively charged colloidal solution, negatively charged सोल इज, ये है जो Al+3 होगा. ठीक है जी, कहां से मिलेगा? जैसे AlCl3 डालोगे तो उसमें इसका ग्रेटर है देन द Va+2, इसका ग्रेटर है देन द Mg+2. हालांकि दोनों का ये सेम है लेकिन चार्ज का डिफरेंस है. ठीक है, इसका चार्ज ये चार्ज साइज का डिफरेंस है. ग्रेटर देन H पॉजिटिव, ग्रेटर देन K पॉजिटिव. इसका छोटा चार्ज है, इट हैज मोर पावर ऑफ coagulation than the K positive, whereas
चार्ज दोनों का सेम है। इसी तरह से इसका चार्ज साइज छोटा है और इसकी ग्रेटर है देन दिस। सेकंड, फॉर कैलकुलेटिंग पॉजिटिवली चार्ज सोल, अगर आपके पास जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल इज, उसका ये है बेटा, ये FeCN6 -3, इसका -3 चार्ज है। ये हमें किससे मिलता है? K3 FeCN6 से। जब ये डिसोशिएट करता है तो ये देता है, इट हैज ग्रेटर देन द C2O4 -2 ऑक्सिलेट आयन, इसकी 2 है, इट हैज ग्रेटर देन सल्फेट, हालांकि ये दोनों नेगेटिव है लेकिन इसका ग्रेटर है देन दिस, इसका ग्रेटर है देन NO3 नेगेटिव नाइट्रेट, इसका ग्रेटर है देन Cl नेगेटिव। तो ये बेटा, ये दिस इज हार्डी-स्कल्स रूल है। ये बेटा 2-3 नंबर का एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है एप्लीकेशंस, ये भी आपके नोट्स में नहीं है। एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, चैप्टर के मार्क्स बहुत कम हैं लेकिन चैप्टर बहुत लंबा हो जाता है। तो एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन बेटा, ये एप्लीकेशंस आपने ध्यान से सुननी है बेटा। ये 2 टाइप है इसकी, फॉर एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ में ये बेटा, ठीक है, यूज होता है। नंबर फर्स्ट, मेडिसिन्स बेटा, जितनी भी आपकी लिक्विड मेडिसिन्स हैं, ऑल लिक्विड मेडिसिन्स आर कोलाइडल सॉल्यूशंस। लिक्विड मेडिसिन्स जो हैं आर कोलाइडल सॉल्यूशन बेटा। लिक्विड मेडिसिन जितने भी हैं दे आर कोलाइडल सॉल्यूशंस। ये बॉडी में जल्दी अब्जॉर्ब हो जाती है बेटा, इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशन। सेकंड, जितने भी फूड आर्टिकल्स हैं, फूड आर्टिकल जितने भी हैं आपके, जो भी हम खाते हैं एक्सेप्ट वाटर और सोल्स बेटे, वो भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है। थर्ड, फॉग, मिस्ट, ठीक है, एंड क्लाउड्स, दे आर आल्सो कोलाइडल्स बेटे, दे आर आल्सो इन कोलाइडल फॉर्म। ये भी कोलाइडल फॉर्म में होते हैं, ठीक है। फॉग जो होती है कोलाइडल फॉर्म, फॉग में जो वाटर का पार्टिकल है वो बड़ा हो जाता है और साइज कोलाइडल के बराबर हो जाता है। इसी तरह से मिस्ट में डर्ट का पार्टिकल बड़ा हो जाता है। क्लाउड्स में जो क्लाउड, जब ऊपर क्लाउड होते हैं उस वक्त भी जो वाटर का पार्टिकल का साइज इतना बड़ा हो जाता है कि वो कोलाइडल के बराबर हो जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन, देखो बेटा, आर्टिफिशियल रेन कर सकते हैं हम, पता है कैसे? बाय स्प्रेइंग the atmosphere with charged sand, small particles, colloidal particles
कैरिंग चार्ज, चार्ज उन पे चार्ज जो होता है ऑपोजिट, ऑपोजिट टू दैट ऑफ वाटर particles, water particles present in air। भाई जो एयर में वाटर पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं वो उनमें एक चार्ज होता है। तो जो हम सैंड स्प्रे करते हैं और भी कोई स्प्रे कर सकते हैं, उसका चार्ज और वाटर का चार्ज अपोजिट होता है। अगर ये नेगेटिव है तो उनका पॉजिटिव होता है, तो दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। न्यूट्रल होने से रेन हो जाएगी, इट विल कॉज रेन। इससे आपका आर्टिफिशियल रेन हो जाएगी, आर्टिफिशियल रेन। समझ आ गई बेटा? ये डेली लाइफ में यूज होता है बेटा, तो आपको नॉलेज के लिए ये जो आज जो पढ़ा रहा हूं ये आपकी नॉलेज के लिए है मेन। डेल्टा फॉर्मेशन, डेल्टा फॉर्मेशन ये ज्योग्राफिया में पढ़ाते हैं। देखो ये आपका वाटर जा रहा है, दिस इज ए रिवर वाटर, ये रिवर वाटर है, इसमें कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जो हमारी ड्रेन्स वगैरह से इसमें चले जाते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे कोलाइडल पार्टिकल है इसमें, दे कैरी चार्ज, ठीक है, उनमें चार्ज है। व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद सी, जब समुद्र के कांटेक्ट में आते हैं, समुद्र में आयंस होते हैं जैसे NaCl। अगर ये कोलाइडल पार्टिकल है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो Cl उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। अगर ये कोलाइडल पार्टिकल पर नेगेटिव चार्ज है तो Na पॉजिटिव उसको न्यूट्रल कर देगा। जहां पर वो न्यूट्रल हो जाते हैं, आपको मन में न्यूट्रल के बाद क्या हो जाती है? कोगुलेशन। जहां कोगुलेशन हो जाएगी, इतना बड़ा जहां सॉलिड मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, एक ढेर जैसा बन जाएगा, जिसको बोलते हैं डेल्टा फॉर्मेशन। दैट इज कॉल्ड एज ए डेल्टा फॉर्मेशन। यानी कि रिवर का वाटर और समुद्र का वाटर जहां पर मिल रहे होते हैं, वहां जो कोलाइडल सॉल्यूशन की कोगुलेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि समुद्र में आयंस होते हैं और ये जो रिवर का वाटर जा रहा है इसमें कोलाइडल पार्टिकल हैं, और समुद्र के आयंस इनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। न्यूट्रलाइजेशन से कोगुलेशन हो जाती है। दिस इज कॉल्ड ये डेल्टा फॉर्मेशन। आपको बात समझ आ गई होगी मेरी? ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। ब्लू कलर ऑफ स्काई, देखो बेटा इसलिए पढ़ा रहा हूं आपका नॉलेज थोड़ा सा बढ़ जाए, है? आपको कॉमन सेंस बढ़ जाए आपकी। ब्लू कलर ऑफ द स्काई, भाई स्काई का कोई कलर नहीं होता, वो हमें ब्लू इसलिए दिखता है कि उसमें वाटर के पार्टिकल हैं और डस्ट के पार्टिकल हैं। कौन से? कोलाइडल पार्टिकल। ड्यू टू कोलाइडल डस्ट एंड वाटर पार्टिकल, वो कोलाइडल के डस्ट पार्टिकल हैं या वाटर के पार्टिकल हैं, इन पे जब लाइट फॉल होती है तो इनकी रिफ्लेक्शन से हमें स्काई ब्लू दिखता है। समझ आ गई? ये है इसकी वजह से, ठीक है। हमारा जो ब्लड है ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, इज ए सोल, इट कैन बी कोगुलेटेड, कैन बी कोगुलेटेड विद FeCl3। कहीं ब्लीडिंग हो रही हो तो ऊपर उसके फेरिक क्लोराइड का सॉल्यूशन लगा लो तो वो कोगुलेशन हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। ये आपको मैंने पीछे समझा दिया। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप जो है वो भी
इसी की एप्लीकेशन, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। ठीक है, अब बेटा कुछ है इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन है बेटा, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। ठीक है, देखो ये भी आपको इन ब्रीफली समझा रहा हूं मैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में एक है सीवेज डिस्पोजल। सीवेज डिस्पोजल, ध्यान से समझना इसको। ये आपका ड्रेन वाटर जा रहा है, गंदा सिटी का पानी, इसको बहुत बड़े टैंक में इकट्ठा कर लेते हैं और उस करंट में इलेक्ट्रोफोर्सेस करते हैं, उसमें करंट पास करते हैं। और करंट पास करने से जो सीवेज आ रहा है इसमें कोलाइडल सोल्यूशन है। इसमें जो करंट पास करने से जो कोलाइडल सोल्यूशन है वो खत्म हो जाता है। आपको मालूम है, इलेक्ट्रोफोर्सेस बताया था, क्योंकि जो बीच में पॉजिटिव हैं वो नेगेटिव की ओर आ जाते हैं, जो नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव की ओर चले जाते हैं। कोगुलेशन हो जाती है। कोगुलेशन होने से जो वो जितना भी कोलाइडल पार्टिकल हैं वो नीचे सॉलिड मास बन जाता है। इस सॉलिड मास को हम यूज कर सकते हैं एज ए मैन्योर नेचुरल मैन्योर इन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। और जो ऊपर वाटर है बच जाता है, दैट कैन बी प्यूरिफाइड फॉर रीसप्लाइंग इन द सिटी। वाटर को हम प्यूरिफाई करके सिटी में रीसर्कुलेट कर लेते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज सीवेज डिस्पोजल। यानी कि आपका ड्रेन वाटर जा रहा है, उसको तो इससे बेस्ट हो गया ना बेटा, इससे हमारा समुद्र का पानी गंदा नहीं होगा, हमारी जो ड्रेन जो रिवर्स हैं वो बच जाएंगी गंद से। तो ये सीवेज डिस्पोजल जा रहा है, इसको हम इसकी इलेक्ट्रोफोर्सेस करते हैं, करंट पास करते हैं, उससे कोलाइडल सॉल्यूशन खत्म हो जाता है। डर्ट पार्टिकल जो हैं वो एज ए सॉलिड मास नीचे बैठ जाते हैं। इस सॉलिड मास को यूज कर सकते हैं एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर। और जो वाटर बच जाता है उसको हम प्यूरिफाई करके सिटी में रीसर्कुलेट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सीवेज डिस्पोजल। सेकंड इज प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जो वाटर की प्यूरिफिकेशन होती है वो भी इसी की एप्लीकेशन है बेटा। हाँ, वाटर का प्यूरिफिकेशन करना। ठीक है, थर्ड जो है स्मोक प्रेसिपिटेशन। स्मोक प्रेसिपिटेशन, देखो बेटा ध्यान से समझना इसको। आपने देखा होगा है कॉमनली, कभी आप ब्रिक किलन के पास से गुजरे होंगे। ब्रिक किलन सुना कभी नाम नहीं? ब्रिक किलन, अरे जहां ईंटें बनाते हैं, ठीक है, ब्रिक किलन, भट्ठा जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, ये ब्रिक किलन है। इसमें से जब बना ईंट को तैयार करते हैं तो स्मोक निकलता है बाहर। ध्यान देखा होगा सबने, बहुत स्मोक निकलता है। और वो जो स्मोक है वो हमारे एयर को पॉल्यूट कर देता है। ठीक है, तो अभी हमारे इस पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन अगर हम ये जो चिमनी है जिससे स्मोक निकल रहा है, इसको इलेक्ट्रीफाई कर दें, नेगेटिव और पॉजिटिव, जो स्मोक निकल रहा है दैट इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन है। उसमें कार्बन होता है एज ए कोलाइडल पार्टिकल और डिस्पर्शन मीडियम होता है जिसके ऊपर अपोजिट चार्ज होता है। यानी कोलाइडल जो स्मोक होता है दैट इज ए कार्बन प्रेजेंट इन एयर, ठीक है, अलॉन्ग विद द वाटर। अगर इसमें करंट पास कर दें तो वो जो डिस्पर्शन मीडियम है या डिस्पर्स मीडियम है, दे विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द चिमनी, टुवर्ड्स द साइड्स ऑफ द चिमनी एंड विल बी न्यूट्रलाइज्ड। न्यूट्रलाइज होके वो कोलाइडल पार्टिकल इधर ही स्टिक कर जाएगा, और जब स्टिक कर जाएगा जो बाहर धुआं निकलेगा वो आपको दिखेगा नहीं अब, क्योंकि दैट इज
कार्बन डाइऑक्साइड का कोई कलर नहीं होता। दैट इज वाटर, वाटर का जब हीट करके निकल रहा था उसका कोई कलर नहीं होता, तो इनका कोई कलर नहीं है। कलर था बिकॉज ऑफ अनबर्न्ड कार्बन, वो कार्बन बिना जले हुए बाहर निकल रही थी। दैट कॉजेज कैंसर आल्सो। तो दिस इज कॉल्ड ए स्मोक प्रेसिपिटेशन। जो स्मोक हमारे चिमनी से बाहर रहा है, जो इंडस्ट्री से निकलता है, ये मैंने ब्रिक किलन की एक एग्जांपल दी, और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें से स्मोक बाहर निकलता है, आपकी सीमेंट इंडस्ट्री से निकलता है। तो अगर हम उसकी प्रेसिपिटेशन कर लें, तो हमारा जो स्मोक जो बाहर आएगा वो कलरलेस होगा, उसमें अनबर्न्ड कार्बन नहीं होगा। समझा गया बेटा? दिस इज, इसी तरह से आपकी फोटोग्राफी में यूज होता है, फोटोग्राफी में, ठीक है। और ये यूज होता है रबर इंडस्ट्री में, यूज होता है बेटा, रबर इंडस्ट्री में, ठीक है। उसकी कागुलेशन करने से रबर बनाते हैं। तीसरा बेटा ये आपका टैनिंग ऑफ लेदर, टैनिंग ऑफ लेदर। देखो बेटा, जो लेदर होता है, जो एनिमल की स्किन से हम निकालते हैं, वो रफ होता है, उसका लेदर, उसका सरफेस रफ होता है, ठीक है। उसके ऊपर हम कोलाइडल सॉल्यूशन डालते हैं, और रफ होता है और उस पर चार्ज भी होता है, उस पर हम कोलाइडल सॉल्यूशन डालते हैं। वो जो सोल है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और उसके ऊपर एडियर कर देता है और एक सॉफ्ट लेयर बना लेता है, और ऊपर से सॉफ्ट हो जाता है। और ये विच यूज फॉर मेकिंग लेदर यूजफुल फॉर अवर डेली पर्पस है, शूज बनाने के लिए और भी बहुत सारे पर्पस के लिए। तो दिस इज कॉल्ड ए टैनिंग ऑफ लेदर। यानी जो लेदर रफ सरफेस होता है वो चार्ज्ड होता है, उस पर कोलाइडल सॉल्यूशन डालते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन और वो उस अपोजिट चार्ज उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और सरफेस पे वो सोल एडियर भी कर जाता है और सरफेस बहुत स्मूथ हो जाता है। तो दिस वाज लिटिल रिगार्डिंग आपका बेटा ये एप्लीकेशंस, ठीक है। एप्लीकेशंस भी आपके नोट्स में नहीं लिखी, ये आपको खुद लिखनी है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, ये कई बार 1-2 नंबर का आ जाता है, नैनो मटीरियल, नैनो मटीरियल्स। नैनो का मतलब समझते हो, स्मॉल है। नैनो गाड़ी चली थी ना, तो ये नैनो मटेरियल, नैनो जिनका साइज बहुत स्मॉल है, डायमेंशन, जिनकी जो डायमेंशन है पार्टिकल की